नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज हॉरर स्टोरी में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नई भूतिया और डरावनी कहानी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता हूँ। मेरा नाम श्याम है और मेरे साथ सूरज नामक एक और व्यक्ति रहता है। हम दोनों ही ट्रक को बारी बारी से चलाते हैं। आज की यह कहानी आपका दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी प्रेतात्मा जिसने हमें अंधेरी डरावनी रात में एक खूबसूरत महिला बनकर के हमसे लिफ्ट मांगा था। तो चलिए चलते हैं इस दर्दनाक कहानी की तरफ और आपको रूबरू कराते हैं उस भयानक घटना से। तो आज सोमवार का दिन था। हमने ट्रक में भरा सामान उठाया और ट्रक को लेकर चल दिए। हमें आगरा से दिल्ली जाना था, तो सफ़र अच्छा हो इसलिए हम रोज़ हनुमान जी की पूजा करते थे, तब निकलते थे। शाम के समय हम एक ढाबे पर रुके और रात का भोजन किया, फिर निकल गए। ट्रक को हम तेज़ी से चला रहे थे क्योंकि रात में रोड एकदम खाली हो चुके थे। हाईवे पर चलते चलते करीब रात के 12 बजे। रात एकदम से खाली, डरावनी और भयानक थी। उस रात में ट्रक को चला रहा था तो तभी हमने देखा कि एक खूबसूरत महिला लाल साड़ी पहने हुए हमसे लिफ्ट मांग रही थी। हमने बिना कुछ सोचे ही ट्रक को रोक दिया। जैसे ही हमने ट्रक को रोका तो वह अपनी जगह पर नहीं थी। हम लोगों ने देखा तो वह अचानक से मेरी तरफ आकर खड़ी हो गई। यह देखकर मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा, अब इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? उसने बताया कि वह अपने मायके गई थी, लेकिन उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तभी उसे वापस लौटना पड़ा। फिर हमने विश्वास कर लिया और उसे बैठा लिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह अपना सिर नीचे करके रोने लगी। तब हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसका चेहरा देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका यह रूप देखकर के हमारे मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई और तुरंत झटके से ट्रक का गेट खोलकर मैं नीचे कूद गया। उसका चेहरा इतना डरावना था, उसकी आंखें गायब हो चुकी थी, पूरा चेहरा खून से लथपथ था, दांत बड़े बड़े मानो भेड़िए के थे। उस डरावनी काली रात में उसने हमारा दिल दहला दिया था। मैं कूद कर जैसे ही भागा, एक का गेट बंद हो गया और उसने सूरज को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा। मैं अपना मोबाइल ट्रक में ही भूल गया था, तो मैंने कहा कि मैं दूसरा मोबाइल ले लूँगा, लेकिन सूरज को बचाना ज़रूरी था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति जेब से निकाली और तुरंत उसके पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसको देखकर मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त के लिए जान देने को भी तैयार था। मैं खूब तेज़ से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी वह पीछे से चिल्लाने लगी और गायब हो गई। तब जाके मेरी जान में जान आई। मैंने देखा उसने सूरज के कंधे पर अपने नाखून से वार किया था। वह जख्मी था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैंने तुरंत उस पर एक कपड़ा बांध दिया और मोबाइल से नज़दीकी हॉस्पिटल का पता लगा, तो रास्ते में एक छोटे से डॉक्टर का क्लिनिक था। मैंने तुरंत ट्रक को चालू किया और सूरज को बैठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने कुछ नहीं बताया, बस मलहम पट्टी करने को कहा। फिर डॉक्टर साहब ने मलहम पट्टी किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर मैंने उन्हें सभी घटनाओं को